को देखेंगे। और वो दूसरी चीज है कि आपकी प्रार्थना कब प्रार्थना कहलाती है। जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित समाचार उसका 15 अध्याय और उसका 7 वचन। ठीक, क्या देखने जा रहे हैं? आपकी प्रार्थना कब प्रार्थना कहलाती है। ठीक, अभी हमने इसके पहले क्या देखा था? आपकी प्रार्थना कब बेकार हो जाती है, आपके निवेदन, आपका मांगना कब बेकार हो जाता है, इस चीज को हमने देखा। लेकिन अब हम क्या देखने जा रहे हैं? आपकी प्रार्थना कब प्रार्थना कहलाती है। नंबर 1 पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 15 का 7। यस, हम सब जानते हैं इस वचन को। यदि तुम मुझ में बने रहो। हाँ, देखिए, आपकी प्रार्थना कब पूरी होगी, आपकी प्रार्थना कब प्रार्थना कहलाएगी, कब प्रार्थना की श्रेणी में आपकी प्रार्थना आएगी? जब आप प्रभु में बने रहेंगे। याद रखिएगा, अगर आप परमेश्वर और परमेश्वर के वचन से कोई संबंध नहीं रखते हैं, क्या लिखा हुआ है? यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में पाए जाओ, लिखा है क्या? नहीं, मुझ में बने रहो। मतलब बने रहने का मतलब है, एक जगह पर अगर एक व्यक्ति खड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो व्यक्ति वहां पर खड़ा है। लेकिन अगर एक व्यक्ति एक जगह से उठ करके दूसरी जगह में चला गया तो हम क्या बोलेंगे? हम ये नहीं बोलेंगे कि वो एक व्यक्ति वहां खड़ा था। जाग रहे हैं? उसको बोलेंगे क्या वो वहां पर बना हुआ है? नहीं, हाँ, वो वहां पर बना हुआ था। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार हम लोग संडे को संडे सर्विस चर्च में जाकर के क्या होते हैं, बहुत बार लोग क्या होते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वहां पर जाते हैं लेकिन वहां पर बने नहीं रहते। परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति सिर्फ संडे सर्विस ना जाए परंतु परमेश्वर से कनेक्ट रहे। और जब हम लगातार सभाओं में रहते हैं, मीटिंग्स में रहते हैं, परमेश्वर के वचन में रहते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं उसको अपने जीवन में अगर लागू करते हैं ना, उसमें लिखा है, पढ़ेंगे जरा उसको, फिर से पढ़ेंगे पूरा। यदि तुम मुझ में बने रहो। तो कैसे बने रहे भैया? चर्च में बैठे रहे जाकर के 4-4 दिन 5-5 दिन, संडे के अलावा चर्च में बैठ जाए तो वहां पर प्रभु में बने रहेंगे क्या? क्या है बने रहने का मतलब? ठीक है भैया, हफ्ते में 4 सभाएं करें तो परमेश्वर में बने रहेंगे क्या? 4 क्या, आप पूरे सप्ताह भी, ध्यान से सुनिए, अगर पूरे सप्ताह भी आपने मीटिंग कर लिया, फेलोशिप कर लिया, तो भी ध्यान से सुनिएगा, पूरे सप्ताह भी अगर आपने मीटिंग कर लिया, संगति कर लिया, तो भी आप प्रभु में बने रहना नहीं कहलाएंगे। जाग रहे हैं? ठीक है, तो प्रभु में बना रहने का मतलब क्या होता है? प्रभु में बने रहने का मतलब क्या होता है? उसके आगे पढ़ेंगे जरा। हाँ, जल्दी से पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। और मेरा वचन तुम में बना नहीं, वापस। यदि तुम मुझ में बने रहो। हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो। तो हम क्या देख रहे हैं? प्रभु में बने रहने का मतलब क्या होता है? आगे और किसे कहते हैं? हाँ, और मेरा वचन कहां पर? चर्च में, कलीसिया में, दरबार में, यहाँ पे फेलोशिप में, संगति में, यहाँ पर नहीं। वचन कहां पर जगह चाहता है? वचन कहां पर स्थान चाहता है बैठने का? अभी आप जहां पर भी बैठ करके सुन रहे होंगे, आपने एक स्थान चुना ना। हो सकता है कोई चेयर में बैठा होगा, हो सकता है कोई सोफे में बैठा होगा, हो सकता है कोई कार में बैठा होगा, हो सकता है कोई बाइक में बैठा होगा। कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे ना आप, कहीं ना कहीं बैठ करके सुन रहे होंगे, हो सकता है कुछ खड़े होकर के भी सुन रहे होंगे। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहां पर स्थान चाहता है? चर्च में चाहता है, कलीसिया में चाहता है, दरबार में चाहता है, कहां पर स्थान चाहता है? ऐसा लिखा है, मेरा वचन तुम में, यानी कि परमेश्वर का वचन बाइबल में नजर नहीं आना चाहता, परमेश्वर का वचन इन किताबों में नहीं चाहता, परमेश्वर का वचन चर्च में नहीं चाहता, परमेश्वर का वचन आपके अंदर अपने स्थान को चाहता है। समझ पा रहे हैं? कब आपकी प्रार्थना पूरी होगी और कब आपकी प्रार्थना कहलाती है? जब आप परमेश्वर और परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहता है। बहुत बार लोग बोलते हैं भैया परमेश्वर में बने रहना है, खूब फेलोशिप करना है, सप्ताह भर मीटिंग करेंगे, 4-4 दिन मीटिंग करेंगे, लेकिन कोई एक भी बीज, कोई एक भी वचन उनके खुद के जीवन में नहीं पाया जाएगा। जाग रहे? कोई एक वचन भी उनके खुद के जीवन में नहीं पाया जाता। आपको मालूम है ये कौन से वाले लोग हैं? कौन से वाले लोग हैं? ये बाहरी वाले लोग हैं। इनकी प्रार्थना, इनकी संगति नहीं कहलाती। ये प्रभु में बने रहने वाले लोग नहीं हैं। जाग रहे हैं? और इनकी प्रार्थना के विषय में अभी हमने इसके पहले देखा था कि इनकी प्रार्थना, इनका परिश्रम एक्चुअली कहला ही नहीं रहा है। ये सुख विलास के लिए, अपने लिए, दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए, ये तमाम बुरी इच्छा से फेलोशिप कर रहे हैं, बुरी इच्छा से संगति कर रहे हैं। लेकिन रियल संगति वो होती है कि परमेश्वर के वचन और परमेश्वर आप में बना रहे, आप परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर का वचन आपके अंदर पाया जाए। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आपकी प्रार्थना कब आपकी, उसके आगे पढ़ना पड़ेंगे। तो जो चाहो मांगो। हाँ, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर परमेश्वर आपको देख रहा है तो परमेश्वर सिर्फ आपको ना देखे,
परमेश्वर अपने वचन को देखने चाहे। उसमें लिखा ना, यदि तुम मुझ में बने रहो, इतना काफी नहीं है। और मुझ में बने रहने का मतलब क्या है? मेरा वचन अगर तुम्हारे अंदर है, मेरे वचन का स्वभाव तुम्हारे अंदर है, मेरे वचन की क्वालिटी अगर तुम्हारे अंदर में है, उसके बाद लिखा है कि जो चाहो प्रार्थना करो, हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आज आप कितना भी लोगों को सिखाएं, आज आप लोगों को कितना भी सिखाएं, कितना भी समझाएं, लेकिन अगर आपका वचन, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में स्थान नहीं पाया है, अगर जगह नहीं पाया है, तो वो सारी फेलोशिप बेकार है, वो सारा मांगना बेकार है, वो सारा प्रार्थना करना बेकार है, वो सारे उपवास प्रार्थना बेकार है। कब? जब तक परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है। जाग रहे हैं? अगर आप परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए अपने मुंह को खोल रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपनी प्रार्थना या परमेश्वर के वचन को मत देखिए, परंतु अपने अंदर देखिए कि परमेश्वर का कौन सा स्वभाव, परमेश्वर का कौन सा नेचर मेरे अंदर पाया जाता है। आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा। जवाब क्या है? क्यों उत्तर नहीं मिल रहा? एक ही तो रीजन है। क्या लिखा हुआ है? क्यों नहीं मिल रहा आपको मांगने से? क्यों नहीं आपकी प्रार्थना सुनी जा रही? क्योंकि आपने अभी तक परमेश्वर के वचन को अपने घर में तो स्थान दिया, चर्च में तो स्थान दिया, फेलोशिप में तो स्थान दिया, आपने आदर किया, सुने, स्वीकार किया, सब कुछ किया, लेकिन अपने हृदय तक नहीं आने दिया, अपने हृदय में, अपने अंदर नहीं आने दिया। जाग रहे हैं? और यही कारण है और यही वजह है कि आप कुछ बोल रहे हैं और प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? परमेश्वर यूं ही सबकी प्रार्थना नहीं सुनता रहता, परमेश्वर सबकी यूं ही डिजायर को पूरी करता नहीं रहता, लेकिन उसने साफ लिख करके दिया। यूहन्ना रचित समाचार उसके 15 अध्याय उसके 7 वचन में साफ लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो। अगर हम प्रभु में बने रहना ना चाहें, ठीक है, प्रभु के वचन को अपने अंदर स्वीकार ना करें, धारण ना करें, तो आप भूल जाइए कि आपके बोलने से मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। आप भूल जाइए आपके बोलने से रोगी चंगा हो जाएगा। आप भूल जाइए कि आपके जीवन में आपके द्वारा परमेश्वर अनोखे काम को करेगा। नहीं करेगा। क्यों? उसने कंडीशन रख दी, वो अपने वचन से बंधा हुआ है। परमेश्वर सिर्फ अपने नाम के निमित्त नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के निमित्त भी काम करेगा, जिसको उसने खुद से भी ज्यादा महत्व दिया है। और उसी का वचन कहता है, जिसको उसने खुद से भी ज्यादा महत्व दिया है, कि देखो तुमको मैं दूंगा, तुम्हारी डिजायर पूरी होगी, लेकिन कब होगी? जब हम अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में आने देंगे। और उसी को कहा जाता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो। तो परमेश्वर में बने रहने का मतलब है उसका वचन हमारे अंदर बना रहे। ठीक है कि नहीं? तो पहली बात, पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि कब आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, कब आपकी प्रार्थना कहलाएगी, कब आपकी फेलोशिप कहलाएगी, कब आपका चर्च जाना कहलाएगा, कब आपकी संगति करना कहलाएगी। जब आप परमेश्वर के वचन को बाइबल से, चर्च से, संगति से उठा करके अपने हृदय में स्थान दे देते हैं, उस दिन आप परमेश्वर से कुछ भी मांगिए, सिर्फ घोषणा कर दीजिए, बोल दीजिए, हां और आमीन में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को स्थान दिया। इस वजह से समझ पा रहे हैं? हाँ, आपका अच्छा चेहरा है, आपका अच्छा सुंदरता है, आपका अच्छा ग्लो है, आप अच्छे पैसे वाले, इससे प्रभु को कोई मतलब नहीं। प्रभु को मतलब है आपके अंदर परमेश्वर का वचन है अथवा नहीं है। जाग रहे हैं? परमेश्वर आपकी सकल सूरत को देख करके शत्रु शैतान नहीं भागता, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है उसको देख करके भागता है। बहुत बार आपने देखा ना कि परमेश्वर के जो सेवक रहते हैं, परमेश्वर के जो जन रहते हैं, मैन ऑफ गॉड लोग जो रहते हैं, उन लोगों को देख करके दुष्ट आत्मा भागने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। आपको पता है उनकी सकल सूरत, रंग गोरा काला, इन सबको देख करके नहीं, परंतु उनके अंदर शत्रु शैतान को क्या दिखता है? परमेश्वर का वचन दिखता है, परमेश्वर की आग दिखती है, परमेश्वर की सामर्थ दिखती है, इसलिए वो मैनिफेस्ट होने लगते हैं, चीखने और चिल्लाने लगते हैं। जाग रहे हैं? उनको तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं रहती, वो बोल देते हैं कि चंगे हो जाओ, बोलो यीशु जिंदा है, वो ठीक हो जाओ। जाग रहे हैं? लेकिन ये सारी चीजें कब होती हैं? कब उनका मांगना कहलाता है? कब उनका सेवकाई कहलाता है? जब परमेश्वर का वचन वो अपने जीवन में लेकर के आते हैं, अपने जीवन में स्थान देते हैं। उनको घंटों तक प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। बोल देंगे चंगे हो जाएंगे, बोल देंगे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, बोल देंगे, सोच लेंगे, काम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, आज परमेश्वर हमसे और आपसे इस बात को चाहता है कि आपकी प्रार्थना की श्रेणी में आए, आपकी संगति कहलाए, लेकिन कब? जब वचन को महत्व देंगे। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है?
ठीक, आगे देखेंगे जल्दी से। कब आपकी प्रार्थना कहलाएगी, कब आपका संगति कहलाएगी, कब आपके निवेदन कहलाएंगे, कब आपकी फेलोशिप कहलाती है। आगे देखेंगे जल्दी से, मेरे साथ निकालेंगे मरकुस 11 उसका 22 से 24। जल्दी से एक दो वचन को पढ़ के अपन खत्म करेंगे जल्दी से। मरकुस 11 का 22। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, इस पहाड़ से कहेगा, जो व्यक्ति, हाँ, तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह ना करे, हाँ, वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। 3 चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। आपकी प्रार्थना, अगर परमेश्वर, आप अपनी प्रार्थना का उत्तर देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रार्थना का जवाब देखना चाहते हैं, और आप अपनी प्रार्थना को प्रार्थना के स्तर पर देखना चाहते हैं, तो 3 चीजें हैं। नंबर 1 है विश्वास। पहला क्या है? विश्वास। तो आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं ना, अगर आप चाहे किसी भी चीज के लिए, किसी भी डिजायर के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी तमाम चीजों के लिए, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप निवेदन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास फेथ होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो होगा। कुछ भी मांगते नहीं रहे, अरे कार मांग लेते हैं, अरे गाड़ी मांग लेते हैं, अरे मोबाइल मांग, कुछ भी ना मांगते रहें। जागरें, उस जो भी मांग रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। साफ लिखा है, उन्होंने उससे कहा कि जो कोई विश्वास करे, जाग रहे, क्या करे? विश्वास करे। और अगर विश्वास है ना, तो इस पहाड़ से भी बोल दोगे, ए पहाड़ उखड़ और जा समुद्र में चला जा, जाग रहे, हो जाएगा। वहां पर मांगने की भी आवश्यकता नहीं। आपको मालूम है, जिसके प्रार्थना में, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी प्रार्थना में विश्वास रहता है ना, उसकी प्रार्थना में कॉन्फिडेंस झलकता है। कुछ लोग डर डर के मांगते हैं, प्रभु निवेदन करते हैं, शत्रु शैतान को भी हम निवेदन करते हैं, शत्रु शैतान आप निकल करके चले जाइए। जाग रहे, कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस है ना, कब आएगा आपके लाइफ में? जब आपके पास विश्वास होगा। अगर विश्वास नहीं है तो निधड़कता नहीं है, विश्वास नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है तो दिलेरी नहीं है, और विश्वास नहीं है तो प्रार्थना भी नहीं है। दूसरी चीज, उसके आगे पढ़ना, उसी के आगे, उसी वचन में, विश्वास पहाड़ से कह दे उखड़ जा, उसके बाद और अपने मन में संदेह। दूसरी चीज, आपकी प्रार्थना कब प्रार्थना कहलाती है? आपकी प्रार्थना का जवाब कब आएगा? जब आप संदेह नहीं करेंगे। बहुत बार हम लोग मांग लेते हैं, बहुत बार हम लोग घोषणा कर देते हैं, लेकिन संदेह का तरह होगा कि नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। अरे उसने मांगा, उसको मिल गया, अपन भी ट्राई कर लेते, हो गया, मिलना होगा, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। ट्राई करने वालों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। परमेश्वर, प्रार्थना जो है वो ट्राई करना नहीं है, जाग रहे, देख करके और अपने को भी करना, वैसा वाला नहीं है। जाग रहे, उस कंडीशन है। पहली चीज निधड़कता, दूसरा क्या? संदेह नहीं होना चाहिए। मांगा है जो आपने, ठीक है, आप मांगो, मिलेगा, लेकिन क्या है? विश्वास से मांगो। और दूसरा क्या है? संदेह नहीं करो। हाँ, बहुत बार लोग बिना संदेह के क्या करने लगते हैं? संदेह करते रहते हैं और मांगते रहते हैं। प्रभु बोलता है, मेरी नजरों में प्रार्थना है ही नहीं। वो वचन को पकड़ कर रखिएगा जो 4:2 में लिखा था लास्ट भाग में, इसलिए तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। और तीसरे का पहला लिखा था, अरे हाँ तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं। ठीक है कि नहीं? तो ये दोनों में एक ही चीज है, डिफरेंस है। मतलब परमेश्वर के चश्मे से आपका मांगना कब मांगना कहलाएगा, आपकी प्रार्थना कब प्रार्थना कहलाएगी? जब आप कैसे मांगोगे? अभी पहली चीज हमने क्या देखा? विश्वास से। विश्वास के पहले हमने क्या देखा था? यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना है, हम परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना है, तो क्या होगा? ये सही रीति है। कब हमारा मांगना कहलाएगा? जब हम सही रीति से मांगे, मतलब परमेश्वर के वचन को अपने स्थान में जगह दे करके मांगेंगे। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं? विश्वास। और तीसरा हमने क्या देखा? उसमें संदेह नहीं। और चौथा चीज भी है, पढ़ेंगे। अगर आप कुछ मांग रहे हैं ना, बिल्कुल संदेह मत करो। अगर आपने बोल दिया है तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे बोलने से जब चंगे होते हैं, मेरे बोलने से जब काम होते हैं, तो तुम्हारे बोलने से भी काम होगा। ठीक है? हाँ, उसके आगे वरन प्रतीति करे, विश्वास करना है कि जो कहता हूं वह हो गया। देखिए, जिस दिन आपके अंदर विश्वास, और क्या आ जाएगा? विश्वास के बाद क्या लिखा था? संदेह। विश्वास
विश्वास आ जाएगा, संदेह नहीं रहेगा, तो आपको पता है क्या होगा, आप उसको देखने लगेंगे। मान लीजिए आपने बोला कि मुझे एक कार चाहिए, मेरे पास एक प्रभु घर दीजिए, मेरे को रहने के लिए एक घर चाहिए, या घर अगर आपके पास है, आपने एक प्रार्थना का, हम लोग की अलग अलग आवश्यकता होती ना, आपको प्रभु हमको एक प्रार्थना का स्थान चाहिए जहां पर हम परमानेंटली आराधना कर सके, स्तुति कर सके। आपने अगर प्रार्थना कर दिया और इसमें विश्वास मिला है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, दूसरा विश्वास के साथ मांग रहे हो, संदेह नहीं कर रहे हो, जब यहां तक पहुंच जाओगे ना, तो उसके बाद पता है क्या होगा, आप उसको दृश्य रूप में देखने लगोगे। और जब आप दृश्य रूप में देखने लगेंगे ना, मान लीजिए आपने एक जगह मांगा, एक स्थान मांगा, अभी आपके पास है नहीं, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आपके पास विश्वास है, आपके पास संदेह नहीं है, बिना संदेह के आपने मांगा है, ठीक है, तो उसके बाद पता है प्रतीति का मतलब होता है आप उसको देखने लगेंगे। एक स्थान मिल गया है, कार मांगा है, एक कार मिल गई है, हम कार में सेवा करने जा रहे हैं, एक स्थान मांग रहे थे प्रभु, एक स्थान मिल चुका है, उसको बोला जाता है प्रतीति कर लिया हमने। समझ पा रहे हैं? उसको बोला जाएगा प्रतीति कर लिया। वरना प्रतीति करना अपनी प्रार्थना पे तो प्रतीति है, विश्वास है, तभी तो आप मांग रहे हो ना, लेकिन विश्वास नहीं बोला जा रहा है, प्रतीति मतलब हो गया। ठीक है, तो कब आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, कब आपकी प्रार्थना प्रार्थनाओं की श्रेणी में आएगी, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जगह देंगे, दूसरा आप विश्वास, और तीसरा संदेह को अपने पास से अलग करेंगे, और चौथा आप जो मांग रहे हैं उसको देखने लगेंगे। अगर आप किसी बहन की शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी भाई की शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, आपने प्रार्थना कर दिया, विश्वास के साथ किया, वचन भी आपके अंदर है, अब देखने लगो कि उसकी शादी हो रही है, अब देखने लगो उस भाई की शादी हो रही है। अगर आप किसी सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे आप इस्तेमाल करिए, हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में, अगर आपने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया, अब उसको देखने लगो, हजारों की भीड़ में खड़े होकर के प्रचार हो रहा है, लाखों की भीड़ में खड़े होकर के प्रचार हो रहा है, एक वक्ताओं के बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, देखने लगो। उसको बोला जाता है प्रतीति करना। आपने जो मांगा है उसको देखने लगो, तो उसको बोला जाता है प्रतीति करना। कितनी चीज देखा हमने? 4 देखा। एक आध वचन और पढ़ के खत्म करेंगे क्या? इब्रानियों 11 का 6, जल्दी से, इब्रानियों 11 का 6, बस इसको देख करके अपन खत्म करेंगे जल्दी से। इब्रानियों 11 का 6, हाँ, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना, उसको मतलब परमेश्वर को, हाँ, प्रसन्न करना अनहोना है। आगे, हाँ, क्योंकि हाँ, परमेश्वर के पास आने वाले को, हाँ, विश्वास करना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आ रहे हैं उनको क्या होना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हाँ, आगे जल्दी से पूरा पढ़ देंगे कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। खोजने वाले की जगह हमको पढ़ना है, अपने मांगने वाले को क्या करेगा? प्रतिफल देगा। अपने पास आने वाले, कब अपन पास में आते हैं? स्वर्ग जाते हैं क्या? हेलीकॉप्टर से, प्लेन से जाते हैं क्या? उसको बोला जाता है क्या? नहीं, उसको नहीं बोला जाता। फिर किसको बोला जाता है? परमेश्वर के समीप। वापस पढ़ना, क्या लिखा है? जो उसके समीप जाते हैं, क्या लिखा है? परमेश्वर के पास आने वाले को। अभी आप कहां पर हैं? परमेश्वर के पास में हैं, ठीक है। कैसे बोला जाता है? पढ़ेंगे उसको वापस। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए। अब स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे आप हेलीकॉप्टर से या प्लेन से या किसी हवाई जहाज से, ठीक है कि नहीं? लेकिन कैसे जाते हैं? जब हम इकट्ठा होते हैं, बाइबल बताती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, फेलोशिप हो रही है, संगति हो रही है, मैं खुद वहां पर आ जाता हूं। तो जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी, तो जब हम यहाँ पर जा रहे हैं ना, तो कैसे जाना है? पढ़ेंगे। आने वाले को नंबर 1 विश्वास होना चाहिए। आगे कौन सा विश्वास होना चाहिए? कि वो है आगे, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। क्या देगा? प्रतिफल देगा। मतलब उनका संगति करना, उनका फेलोशिप करना और उनका प्रभु के लिए कुछ भी करना बेकार नहीं जाएगा। ये प्रकाशन आपको और हमको धारण करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का जवाब आपको मिले, आपकी प्रार्थना परमेश्वर की नजरों में प्रार्थना की लिस्ट में आए, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर के समीप जब जा रहे हैं तो आपको इस प्रकाशन में चलना पड़ेगा कि नहीं, मैं जब परमेश्वर के साथ संगति कर रहा हूं, फेलोशिप कर रहा हूं या परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो मेरा परमेश्वर मुझे इसके बदले परिश्रम देगा। मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा संगति करना व्यर्थ नहीं जाएगा,
मेरा फेलोशिप करना व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा प्रचार करना व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा लोगों को सिखाना व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा आराधना करना व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा चर्च में झाड़ू लगाना व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा परमेश्वर के नाम से पहुनाई करना व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा परमेश्वर के नाम के लिए जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या लिखा है लास्ट में पढ़ के खत्म करेंगे अपन। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि आगे कि वह है, कि परमेश्वर है, यीशु जिंदा है। ये टाइटल होना चाहिए हर एक इंसान के लिए, हर एक सेवकों के लिए, हर एक विश्वासियों के पास ये टाइटल होना चाहिए कि यीशु जिंदा है। और आगे क्या लिखा है, और अपने खोजने वाले को क्या करेगा, प्रतिफल देगा। आप जो कुछ भी प्रभु के लिए कर रहे हैं, आप जो कुछ भी परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के नाम के लिए या परमेश्वर का काम समझ करके अगर कर रहे हैं, निश्चय इसको अपना प्रकाशन बना लिए कि यीशु जिंदा है और मुझे इसका प्रतिफल देगा। कोई मनुष्य मुझे प्रतिफल दे अथवा ना दे, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा। वो अपने खोजने वाले को, वो अपने मांगने वाले को, वो अपने साथ संगति करने वाले हर एक को प्रतिफल देगा। अगर ये चीज को आपने पकड़ लिया है ना कि नहीं मैं प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं झाड़ू लगा रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मुझे इसका प्रतिफल मिलेगा 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 मिलेगा, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के हर एक प्रार्थना के जवाब को हां और आमीन में बदल देगा। आप बोलोगे वो चीजें हो जाएंगी और तभी आपकी प्रार्थना प्रार्थनाओं की श्रेणी में आएगी। अन्यथा आप मांगते रहेंगे और परमेश्वर साफ कह देगा। दूसरे वचन का लास्ट भाग लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, तुम मांगते नहीं इसलिए तुमको मिलता नहीं। लेकिन तीसरा वचन बोलता है नहीं तुम मांगते हो लेकिन गलत तरीके से मांगते हो। ठीक है, तो दो चीजों को हमने देखा। कल हमने देखा था कि आपकी प्रार्थना कब प्रार्थना नहीं कहलाती, मतलब आपकी प्रार्थना कब बेकार हो जाती है, इसकी कुछ बातों को देखा था। आज हमने किन बातों को देखा है, आपकी प्रार्थना कब उत्तर को लेकर के आती है, आपकी प्रार्थना कब प्रार्थना कहलाती है, इन बातों को आज हमने देखा। जागरे आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। रीबा गादा